बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टडी करेंगे गोल्जी एपरेटस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्जी एपरेटस का इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं। द गोल्जी एपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898 यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक। गोल्जी एपरेटस जो है ये एक किस्म की सेल ऑर्गेनेल है, ये सेल का पार्ट है जिसको सबसे पहले जो है कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। कैमिलो गोल्जी जो है ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले 1898 में डिस्कवर किया था, मीन्स दरियाफ्त किया था। इन्होंने जो है स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक को यूज़ करके गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किया था। स्टेनिंग जो है ये एक ऐसी बायोलॉजिकल टेक्निक है जिसको सेल बायोलॉजी में यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक में सबसे पहले जो है किसी भी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जो कि ट्रांसपेरेंट हो उसको ट्रीट किया जाता है किसी भी स्टेन के साथ या कलर के साथ। तो देन उसके बाद जो है उस स्ट्रक्चर को जो है माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया जाता है ताकि जो है उसको इजीली स्टडी किया जा सके। तो स्टेनिंग के ज़रिए जो है ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर को इजीली स्टडी किया जा सकता था। तो इसलिए जो है इन साइंटिस्ट ने भी जो है स्टेनिंग टेक्निक को यूज़ करके गोल्जी एपरेटस को सबसे पहले जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। दिस एपरेटस विच वॉज फाउंड विजुअली इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी। अब गोल्जी एपरेटस जो है ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में जो है पाया जाता है। एंड यूकैरियोटिक सेल ऐसे सेल की टाइप है जिनमें जो है प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है एंड गोल्जी एपरेटस जो है मुश्तमिल होता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स के एक ढेर पर। स्टैक्स का मतलब होता है ढेर। अब ये जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होते हैं इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। दिस सिस्टर्नी टुगेदर विद एसोसिएटेड वेसिकल्स आर कॉल्ड गोल्जी कम्प्लेक्स। अब ये सिस्टर्नी जो कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और सैक लाइक होते हैं, मींस राउंड बैग की तरह होते हैं। तो ये जो है जब वेसिकल के साथ कंबाइन होते हैं, वेसिकल के साथ जब एसोसिएट होते हैं, जुड़ते हैं, तो इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टॉक। अब ये गोल्जी कम्प्लेक्स जो है ये एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स का। अब गोल्जी कम्प्लेक्स जो है इसमें सिस्टर्नी भी आ जाती हैं एंड वेसिकल भी आ जाते हैं। द गोल्जी कम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टायोसोम। गोल्जी कम्प्लेक्स जो है एक यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है जिनको डिक्टायोसोम्स कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों को गोल्जी एपरेटस की डायग्राम दिखाया गया है। गोल्जी एपरेटस जो है इसके 2 फेज़ होते हैं, एक होता है सिस फेज़, एक होता है ट्रांस फेज़। सिस फेज़ जो है वो न्यूक्लियस के साइड पे होता है, जबकि ट्रांस फेज़ जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड पर होता है। एंड उसके अलावा गोल्जी एपरेटस जो है सिस्टर्नी पर मुश्तमिल होता है। सिस्टर्नी जो है फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एंड जो है इसको सिस्टर्नी बोला जाता है। अब बहुत सारी सिस्टर्नी जो है जब आपस में मिलती हैं तो देन गोल्जी एपरेटस बनता है। अब इन सिस्टर्नी के अंदर जितना भी अंदर स्पेस होती है उसको ल्यूमेन बोला जाता है। एंड जब ये सिस्टर्नी जो है वेसिकल के साथ एसोसिएट होते हैं तो देन जो है इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम दिया जाता है। अब हम आगे स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड इन द मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स। गोल्जी एपरेटस जो है ये सेल की जितने भी सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं, उनको अपने अंदर स्टोर करता है एंड मॉडिफाई करता है, मींस उनमें जो है चेंजेस लाता है। एंड उसके अलावा जो है सेल की जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेल ने अपने जो है बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ करने होते हैं, तो उनको ये पैकेज भी करता है, मींस उनकी पैकेजिंग भी करता है। And in some cases, polysaccharide may be synthesized from simple sugars in the Golgi apparatus. These polysaccharides may then be attached to proteins and lipids to form glycoproteins and glycolipids. कुछ केसेस में जो polysaccharides होते हैं वो भी जो है गोल्जी एपरेटस के अंदर ही उनकी फॉर्मेशन होती है। पोलीसैकेराइड जो है एक किस्म की कार्बोहाइड्रेट होती हैं एंड कार्बोहाइड्रेट की बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, सेकंड होती है डाइसैकेराइड एंड जिनको ओलिगोसैकेराइड भी कहा जाता है एंड थर्ड होते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड जो है
जब सिंपल शुगर्स जो है जब बहुत सारी अमाउंट में आपस में मिलती हैं, कंबाइन होते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स बनता है। तो पॉलीसैकेराइड एक किस्म की कार्बोहाइड्रेट है जिसकी जो है सिंथेसाइज जो है या जिसकी फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी apparatus के अंदर ही होती है। These polysaccharides may then be attached to protein and lipid to form glycoprotein and glycolipid। अब ये polysaccharide जो है जो कि गोल्जी apparatus बनाता है, तो ये polysaccharide जो है प्रोटीन या लिपिड्स के साथ अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। जब ये पॉलीसैकेराइड प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो इनको ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है, एंड जब ये पॉलीसैकेराइड लिपिड्स के साथ अटैच होते हैं तो इनको ग्लाइकोलिपिड्स का नाम दिया जाता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड जो है ये जो है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। सिक्रेटरी वेसिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्जी apparatus में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एडिंग सरफेस एरिया टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिक्रेटरी वेसिकल जो होते हैं वो भी गोल्जी apparatus के अंदर ही बनते हैं, उनको भी गोल्जी apparatus ही बनाता है और वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को ऐड करने के लिए। अब सिक्रेटरी वेसिकल जो है ये ऐसी वेसिकल की टाइप है जो कि सेल जो है अपने बाहर जो है जिनको सिक्रीट करता है। अब ये भी जो है गोल्जी apparatus के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, मींस पैदा होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने में। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई होगी, और थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।